हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपने राजस्थान से इतर भारत का जो भौगोलिक जो परिचय है, आज अपन उसके बारे में एक शॉर्ट सा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने छोटा सा एक भारत का नक्शा है, ये एक अनुमानित है, कोई एकदम फिक्स नहीं है। ये बनाने की थोड़ी कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर नक्शा बनाना थोड़ा बहुत आ गया तो आपको भारत का जीके है वो सीखने में बहुत ज्यादा वो आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से अपन अनुमानित है वो एक भारत का नक्शा वो हमने बना लिया है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा बना है। ये इधर 7 बहनें होगी, सिक्किम हो गया। ये इस प्रकार से सबसे पहले आपको भारत का मैप है वो साथ साथ में वीडियो के और ये बना लेना है। सबसे पहले अपन नामकरण की बात करते हैं। भारत का नामकरण की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहला नाम है वो आता है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो नाम है वो प्राचीन ग्रंथों में दिया गया। जम्बू द्वीप जो भारत का नाम कहाँ मिलता है? प्राचीन ग्रंथों में है वो मिलता है। ठीक है, जम्बू द्वीप जो नाम है वो भारत का नहीं, वो जो वर्तमान में जो एशिया है उसका नाम क्या था? जम्बू द्वीप था। जम्बू है वो एक वृक्ष है, भारतीय जो ब्लैकबेरी है उसी का नाम क्या था? पहले जम्बू था। तो एक नाम तो क्या हो गया? जम्बू द्वीप हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर दूसरे नाम की बात करें तो आर्यावर्त। आर्यावर्त वो किस लिए कहा? क्योंकि यहाँ पे क्या था? आर्यों का निवास था। आर्यों का निवास था, ये भी याद रखना है। यानी आर्यों का निवास होने के कारण इसको क्या बोला गया? आर्यावर्त बोला गया। उसके बाद में एक नाम और है हिंदुस्तान। अगला नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो नाम है वो ईरानियों ने दिया। हिंदुस्तान नाम है वो किसने दिया? ईरानियों ने है वो दिया। उसके बाद में एक प्रसिद्ध नाम है जो आजकल काफी सुर्खियों में है, इंडिया। इंडिया जो नाम है वो यूनानियों ने दिया। तो ये 4 है वो मुख्यतः नाम हो गए, यूनानियों द्वारा दिया गया। परीक्षा में प्रश्न वो सीधा आ सकता है कि भारत का जो इंडिया नाम है वो किसने दिया? तो वो नाम दिया यूनानियों ने। भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा? ईरानियों ने। आर्यावर्त क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे आर्यों का क्या था? निवास स्थल था। जम्बू द्वीप है वो कहाँ मिलता है? प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। तो ये बात हो गई नामकरण की। उसके बाद में अपन देखते हैं भारत की स्थिति, देखते हैं सबसे पहले कि भारत की स्थिति है वो कहां पर है। तो भारत की स्थिति है वो अगर अपन विश्व में देखें तो वो अलग है, एशिया में देखें तो वो अलग है। तो अपन दोनों जगह की बात कर लेते हैं। एक तरफ में लिख रहा हूं विश्व, एक तरफ में लिख रहा हूं एशिया महाद्वीप। क्योंकि भारत है वो एशिया महाद्वीप में है। विश्व की अगर अपन बात करें तो जैसे इस तरह वो हमारा ग्लोब होता है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा वो इसको 2 भाग में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। इसी तरह ये ग्रीनविच रेखा है, ये इसको 2 भाग में बांटती है, पूर्वी और पश्चिमी। अगर भारत की बात करें तो भारत की लोकेशन है वो ये, यानी भारत की लोकेशन है वो विश्व में कहां होगी? उत्तरी और पूर्वी साइड में होगी। ठीक है, तो विश्व के हिसाब से देखें तो हमारी लोकेशन वो है उत्तरी पूर्वी। अगर एशिया की बात करें तो भारत वो लगभग कौन सी साइड में है? एशिया के दक्षिणी साइड में। एशिया की कौन सी साइड में होगा? दक्षिणी साइड में होगा। तो ये भारत की स्थिति की बात होगी। उसके बाद में देखते हैं कि भारत का आकार है वो किस टाइप का? तो आकार है वो, आप थोड़ा सा अगर इस मैप को ध्यान से देखोगे, देखो ये भारत का मैप है, तो अगर इसको ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो ये चतुष्कोणीय टाइप है, यानी 4 कोण वो बन रहे हैं मुख्य रूप से, 1 2 3 और 4। तो अपन कह सकते हैं कि आकार है वो कैसा है? चतुष्कोणीय है। आकार वो चतुष्कोणीय है, वो आकार है। तो आकार हो गया चतुष्कोणीय। स्थिति है वो विश्व में होगी उत्तरी पूर्व और एशिया में होगी कौन सी होगी? दक्षिणी होगी। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें कि भारत का क्षेत्रफल वो कितना, ये आपको फिक्स डिजिट है वो आपको याद रखनी है। फिक्स डिजिट है वो कितनी है? 32,87,263 32,87,263 वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या हो गई? भारत का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जैसे राजस्थान का 342,239 है, उसी प्रकार भारत का कितना हो गया? 32,87,263 हो गया। अगर विश्व के हिसाब से देखें कि विश्व का कितना हुआ है, तो विश्व का अगर अपन बात करें 2.43%, यानी विश्व का अगर भूभाग के देखें तो अपन 2.43% भाग में वो भारत है। अगर अपन स्थान की बात करें क्षेत्रफल में, तो भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। स्थान की अगर अपन बात करें तो भारत का स्थान वो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से। अब आपके मन में यह आएगा कि अगर भारत का 7वां स्थान है तो भारत से पहले और 6 कौन से? तो सबसे अगर बड़े क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे पहले नंबर आता है रूस का। रूस के बाद में कनाडा, कनाडा के बाद में अमेरिका, अमेरिका के बाद में चीन, चीन के बाद में आएगा ब्राजील, ब्राजील के बाद में आएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में कौन है? भारत है।
और भारत के बाद में अर्जेंटीना, ठीक है। इस प्रकार तो भारत का स्थान देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यानी भारत का स्थान वो कौन सा हो गया, सातवां हो गया। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हम जनसंख्या के हिसाब से पहले 2011 के अनुसार अपन दूसरे नंबर पर है, लेकिन वर्तमान में है वो भारत वो चीन को पछाड़ कर है वो पहले नंबर पर आ गया है। यानी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो अपन है वो पहले स्थान के ऊपर आते हैं। तो ये बात हो गई क्षेत्रफल की और जनसंख्या की। यहाँ से ये जो सामान्य सामान्य सी बातें आपको लग रही है परीक्षा में जहाँ इंडिया जी क्या आता है, जैसे कोई एयरफोर्स की एग्जाम हो गई, एसएससी की हो गई, बैंक की हो गई, इस प्रकार की जो एग्जाम है वहां पे भारत की स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, स्थान, ठीक है, इसके बारे में वो कंफर्म एक अक्षांश देशांतर को लेकर वो प्रश्न आता रहता है, तो इसको हल्के में मत लेना। उसके बाद में अपन देखते हैं कि विस्तार की बात करते हैं। विस्तार का मतलब क्या है कि कोई चीज है वो कहां से लेकर कहां तक फैली हुई है। विस्तार का मतलब कोई चीज है वो कहां से लेकर कहां तक फैली हुई है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार तो अपन सीधा ही देखते हैं, ठीक है। ये ग्लोब में ये जो रेखाएं होती हैं ये रेखाएं अक्षांश होती हैं, और ये जो रेखाएं होती हैं वो होती हैं देशांतर, ठीक है। तो अगर अपन एक तो बात करेंगे अक्षांश की और एक बात करेंगे अपने देशांतर की, ये हो गई देशांतर, ठीक है। अगर अक्षांश की बात करें अपन तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री और 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है वो कौन सी रेखा होगी, अक्षांश का विस्तार। उसके बाद में अगर देशांतर का अपन देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री और 25 मिनट तक वो भारत है वो फैला हुआ है। अगर अपन भारत, जैसे कोई अमेरिका में कोई आदमी बैठा है और वो ये कहे कि भारत की स्थिति यानी विस्तार वो कितना है, तो अगर अपन को ग्लोब के हिसाब से अगर लोकेशन बताएं, अब ये तो है नहीं कि अपन वहां बैठे आदमी को ये कहे कि हम चीन से हैं, वो दक्षिण की साइड में है, श्रीलंका से उत्तर की साइड में है, ठीक है। ये बात तो वो हो गई कि आपके घर कहाँ है, तो वो बोलेगा कि हमारे घर उसके सामने है, उनके घर कहाँ पर है, तो उनके घर हमारे सामने है, आप दोनों के घर वो कहाँ है, तो हमारे दोनों के घर आमने सामने, तो वो बात ये होगी। इसलिए अपन विस्तार है वो बताते हैं, अगर स्थिति और विस्तार का होना जानकारी होना हो इसलिए आवश्यक है। तो ये 68 7 से लेकर 97 25, ये 25 है, ठीक है। इधर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट हो गया, ठीक है। अब ये बात करें, ये भारत की वो मुख्य भूमि है। इसके अलावा अपन केंद्र शासित प्रदेश पढ़ते हैं जो कि अंडमान और निकोबार है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये भी तो भारत का हिस्सा है, ठीक है। अगर इसका इस पॉइंट की अगर बात करें, यानी भारत की अगर कुल भूमि की बात करें तो ये आता है 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अगर भारत की कुल भूमि का अगर दक्षिणी विस्तार अगर ये पूछे यानी अक्षांश का, तो वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट वो हो जाएगा। ये दोनों चीजें भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में अपना अगर चारों पॉइंटों की बात करें, ठीक है, तो इधर है वो गुजरात है, गुजरात का कच्छ एरिया है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम है गुहार मोती, ये हो गया गुहार मोती, सबसे पूर्वी है ये पॉइंट हो गया। सबसे पश्चिमी की अगर बात करें तो यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पर कौन सी जगह है, किबिथु, किबिथु। तो गुहार मोती से लेकर किबिथु, अगर इसकी दूरी की बात करें अपने तो ये दूरी है वो 29-33 किलोमीटर है, 29 से 33 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखनी है, कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है। गुहार मोती से लेकर किबिथु की दूरी कितनी है, 29 से 33 किलोमीटर दूरी है। उसके बाद में अगर उत्तरी पॉइंट की बात करें तो ये लेह के अंदर कौन सा पॉइंट है, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल है, ठीक है। ये पॉइंट होगा इंदिरा कोल। उसके बाद में ये जो पॉइंट है ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और इसी का दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट है। तो ये चारों नाम हो गए, ठीक है। अगर अपन उत्तरी की बात करें तो लेह लद्दाख के अंदर है, इंदिरा कोल पॉइंट है, ठीक है। और अगर अंडमान निकोबार वाले की बात करें तो पिगमिलियन पॉइंट हो गया। अगर इस कन्याकुमारी वाले जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो ये किप केमोरिन, किप केमोरिन, जो कि कहां पर है, किप केमोरिन कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी वो कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि अगर उत्तरी स्थान पूछे तो ये इंदिरा कोल है, ये इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और ये स्थान किप केमोरिन जो कि कन्याकुमारी में है। मुख्य भूमि की बात करें तो अपन को यहीं तक जाना है। अगर कुल भूमि की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी हमें शामिल करना है। इधर गुहार मोती है, 68 7 याद रखना है, 97 25 याद रखना है, ठीक है। इधर किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अगर इधर की दूरी देखें तो 29-33 है, और ये दूरी है 32-14 किलोमीटर है, 32 से 14 किलोमीटर दूरी होगी। तो ये कुछ एक जानकारी है वो भारत की स्थिति और विस्तार से लेकर कुछ नामकरण हो गया, जम्बू द्वीप नाम हो गया, आर्यावर्त क्यों पड़ा, हिंदुस्तान किन्होंने दिया, इंडिया नाम वो यूनानियों ने दिया, ये आपको याद रखना है। स्थिति है वो विश्व में देखें तो उत्तरी पूर्व है, एशिया में देखें तो दक्षिण हो गई, आकार वो चतुष्कोणीय हो गया, क्षेत्रफल वो 32 87 263 हो गया, विश्व में 2.43 भूभाग पर फैले हुए हैं,
और स्थान की बात करें तो 7वां स्थान है। पहला स्थान रूस का, फिर कनाडा का है, कनाडा के बाद में अमेरिका का है, अमेरिका के बाद में चीन का है, उसके बाद में ब्राजील का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर भारत का है। ठीक है। जनसंख्या में हम पहले स्थान के ऊपर है। इधर की दूरी की बात करें तो 3214 है, इधर की बात करें तो 2933 है। याद इतनी बात है। भारत के भौगोलिक एक अपन शॉर्ट वीडियो टाइप बनाया है, यानी सारी जानकारी आई वीडियो के अंदर को नहीं। धीरे धीरे अगर वीडियो ने एकदम प्यार देगा तो आगे की जानकारी दें। साफ साफ राजस्थान के जीके की आप बात करा, वही साफ साफ इंडिया के जीके की भी मैन जो भी चीज है शॉर्ट वीडियो के रूप में वो जरूर लेके आऊंगा। वीडियो ने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने साथियों के साथ वो शेयर जरूर करियो। बहुत बहुत